हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनाने में उतनी ही इजी है और बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ वो बच्चों की फेवरेट है। तो आप जानना चाहेंगे ना कि वो क्या चीज़ है? तो वो है ये डोरेमोन कार्टून कैरेक्टर, जो देखने में बहुत ही प्यारा है, बनाने में उतना ही इजी है और सबका लाडला है। इसे आप की रिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं, बैग चार्म की तरह यूज़ कर सकते हैं और आप इसे एप्लिक की तरह बच्चों के ब्लैंकेट में, स्वेटर में, जैकेट में, फ्रॉक में यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में इस कार्टून को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से 2 उंगलियों पर धागा लपेट करके ये धागा ले लेंगे, इस तरह से लूप ले लेंगे, इसको हम फिक्स कर लेंगे। इस तरह से एक चेन बनाएंगे और इस रिंग के अंदर हमको 12 डबल क्रोशिया बनानी है। एक डबल क्रोशिया हम इसको समझ लेंगे और इसके बाद हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी हो गई पहली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशिया हमने बनाई है। एक चेन से बनी हुई डबल क्रोशिया है। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को खींच कर इस तरह से रिंग को छोटा कर लेंगे और जो हमने चेन बनाई वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। इसके बाद यहीं पर हम 2 चेन बनाएंगे और एक चेन से ये डबल क्रोशिया हो गई है, दूसरी डबल क्रोशिया हम इसी चेन में बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद फिर दूसरी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है। मैंने सबसे पहले 12 डबल क्रोशिया बनाई थी और इस तरह से जब हम एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो मेरे पास 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। पूरी रो हमें इसी तरह से बनाना है। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है, यानी कि एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ हम लास्ट तक आ गए हैं, जहाँ पर ये 2 चेन है, यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये एक चेन बना करके धागा कट। अब हम दूसरे कलर का धागा लेंगे और इसको कहीं भी आप किसी भी चेन से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद हमको यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक चेन से डबल क्रोशिया हो गई, दूसरी डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। फिर इसके बाद वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है। हर बार हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनानी है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनाना है। अभी मैं आपको पूरी रो बना करके दिखाती हूँ। यहाँ हम लास्ट तक आ गए हैं। फिर वही जो 2 चेन शुरुआत की हैं उनमें ही ऊपर वाली चेन से इसको
स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर डोरेमोन का फेस बनाएंगे। बीचों बीच से इस तरह से ब्लैक कलर का ऊन लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। थोड़ा ढीला रखेंगे इसे और टाइट नहीं करेंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपको उसी तरह से बनाना है। बस ध्यान से देखते जाइए कि मैं कैसे बना रही हूँ। सेम इसी तरह से इस साइड में भी बनाएंगे। एक मैजिक रिंग बनाएंगे, इसको फिक्स करेंगे, एक चेन बनाएंगे और इसके बाद इस रिंग में हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हमारी चेन से बन चुकी है, 5 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 3 4 और ये 5। धागे को खींच करके रिंग को छोटा कर लेंगे। अब पहले वाली चेन से रिंग को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। एक चेन बनाएंगे, फिर हर एक सिंगल क्रोशिया पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया बनाई थी, अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। एक एक चेन से हो गई है, 3 ये हो गई, ये हो गई चौथी, 5वीं, एक चेन से बन चुकी है। फिर से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे पहली चेन से और फिर यहाँ पर एक चेन बना करके और 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5वीं। पहले वाली चेन से फिर से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। नाक को मैंने चिपका लिया है, आँख की जगह बटन मैंने टाँक लिए हैं। आप चाहें तो इसे भी चिपका सकती हैं। इस तरह का मैंने एक पीस और बनाया है। अब इस पीस को हम नीचे रखेंगे और इस पीस को ऊपर रखेंगे और दोनों को क्रोशे से जोड़ देंगे। इस तरह से हम धागा लेंगे, ये आगे का सिरा लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड में भी ये आगे वाला ही सिरा लेंगे और एक धागा पकड़ करके खींच लेंगे। जोड़ना है हमें धागा, क्योंकि यहाँ पहले से अटैच नहीं है, तो इस तरह से इसको ले लेंगे। यहाँ पर इस तरह से लाइट ब्लू धागे को पहले अटैच कर लेंगे, ये इस तरह से। फिर अब एक बार ये जो ये वाला है धागा चेन का और इधर भी चेन का बीच वाला हिस्सा, दोनों हिस्सों को एक साथ स्लिप स्टिच से जोड़ते चले जाएंगे। ये इस तरह से लेंगे धागा और दूसरी तरफ इस तरह से और दोनों को स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अभी मैं आपको पूरा जोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने क्रोशे से इसको जोड़ लिया है, इतना हिस्सा खुला है, ये इस तरह से
फाइबर भर देंगे। आप चाहें तो इसमें बचे हुए उनके धागे भी भर सकती हैं और आप चाहें तो यहाँ पर रुई भी भर सकती हैं। छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े भी भर सकती हैं आप, जो आपके बेकार हों उनको भी आप इनमें डाल सकती हैं। ये मैंने अच्छी तरह से भर लिया है। अब इसका जो ये बचा हुआ हिस्सा है इसे भी हम फिर से क्रोशिया से जैसे पहले बनाया है उसी तरह से बना करके बंद कर लेंगे। ये एक धागा इधर का सेकंड वाला और उधर का इधर इस साइड में फर्स्ट वाला, दोनों को लेकर के एक साथ स्लिप स्टिच से बंद करते चले जाएंगे। ये इस तरह से। अभी मैं आपको इसको बंद करके दिखाती हूँ। इस धागे को नीडल की हेल्प से अंदर छुपा देंगे इस तरह से। ये अंदर चला गया है। आप चाहे तो इसे क्रोशिया की हेल्प से भी छिपा सकती हैं। ये मेरा डोरेमोन बन करके तैयार है। ये मेरा डोरेमोन आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।